कांग्रेस इस वक्त अपने दो सबसे भरोसेमंद सहयोगी दलों के बीच में बुरी तरह फंस गई है। महाराष्ट्र और बिहार में कांग्रेस के साथ बड़ा खेला हो गया है। उद्धव ठाकरे और लालू प्रसाद यादव ने दो ऐसे फैसले किए, जी हां, दो ऐसे फैसले किए जिसके बाद कांग्रेस के नेता पार्टी लीडरशिप पर सवाल ही खड़े कर रहे हैं। और इन्हीं सभी के बीच इंडिया गठबंधन के अंदर एकजुटता को लेकर बड़ा संकट कुछ इस तरह से पैदा हो गया है। दस दिनों के बाद ही इस तस्वीर में ऐसा बदलाव आया कि इंडिया गठबंधन एक मंच पर कई टुकड़ों में नजर आ रहा है। एक तरफ 17 मार्च और दूसरी तरफ 27 मार्च। 27 मार्च को आते आते सिर्फ 10 दिन के अंदर इस ताकत को बिखरते देखिए। सबसे बड़े राज्यों में से दो, महाराष्ट्र 48 सीट, बिहार 40 सीट। इन दोनों सूबों में इंडिया गठबंधन के अंदर सीट बंटवारे को लेकर ऐसी काला मची हुई है कि विपक्ष के जिस गठबंधन को सबसे मजबूत माना जा रहा था वो टूटता हुआ साफ नजर आ रहा है। सवाल नंबर 1, क्या महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और राहुल गांधी की केमिस्ट्री बिगड़ गई है? सवाल नंबर 2, क्या बिहार में लालू यादव और कांग्रेस का गठबंधन टूट जाएगा? महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन की कोशिशों को बहुत बड़ा झटका लगा है। पहला झटका उद्धव ठाकरे ने दिया है और गठबंधन को दूसरा शॉक प्रकाश अंबेडकर ने दिया है। महाराष्ट्र में विपक्ष के गठबंधन के ख्वाबों पर 24 घंटे के अंदर इतना पानी फिर गया है कि 48 सीटों वाले महाराष्ट्र में राहुल गांधी की सभी उम्मीदें मिट्टी में मिल सकती हैं। अभी तक सूत्रों से जो खबर सामने मिली है उसके मुताबिक उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना 22 सीट पर लड़ेगी। देखिए, 22 सीट पर लड़ेगी और साथ ही शरद पवार वाली एनसीपी 10 सीट पर लड़ेगी। साथ ही कांग्रेस 16 सीट पर, यानी सीधे सीधे तीनों सीटों का जो समीकरण है 48 सीटें इन्होंने आपस में बांट ली है। अब सवाल क्या है? सवाल यह है कि विवाद कहां है? तो विवाद समझिए, शिवसेना उद्धव गुट की 16 उम्मीदवारी की लिस्ट को यहां पर कांग्रेस ने एक तरफा फैसला बता दिया है। इसमें सांगली सीट पर अपना उम्मीदवार खड़ा भी कर दिया है, जबकि यह कांग्रेस की सीट यहां पर रही है। दूसरा झगड़ा बताते हैं कि आखिर कहां पर फंसा हुआ है। क्या यह पेंच है जहां की 6 सीटों में कांग्रेस को 2 सीट मिलने की उम्मीद थी, जबकि उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस के लिए सिर्फ 1 सीट यहां पर छोड़ी। यानी कांग्रेस की डिमांड 2 सीट की थी और मिली उसे सिर्फ और सिर्फ यहां पर 1 सीट। महाविकास आघाड़ी में सबसे बड़े पेज मुंबई की सीटों को लेकर फंसे हैं। उद्धव ठाकरे ने जब से मुंबई की 6 में से 5 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया है, तब से कांग्रेस में खलबली मची है और इसका सबसे बड़ा नुकसान संजय निरुपम को बताया जा रहा है। वजह है वो सीट जहां से संजय निरुपम चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने अमोल कृतिकर को वहां से टिकट दे दी है। उस उम्मीदवार के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप है। जो खिचड़ी सप्लाई की गई थी, उस खिचड़ी सप्लायर से उन्होंने दलाली खाई है। ऐसे खिचड़ी चोर उम्मीदवार को शिवसेना ने हमारे सर पे थोपा है। हम इसका सरासर विरोध करते हैं। कम से कम मैं ऐसे खिचड़ी चोर उम्मीदवार के लिए काम नहीं करूंगा। मैं अपने शीर्ष नेतृत्व से इतना ही कहना चाहूंगा कि मैं 1 आध हफ्ते ज्यादा से ज्यादा अब इंतजार करूंगा। मुझे मालूम है आप लोगों के मन में चिंता यह होगी कि हम अगला निर्णय क्या ले रहे हैं। मैं साफ साफ कहना चाहता हूं कि मेरे सामने अब सारे विकल्प खुले हैं। महाविकास आघाड़ी का संकट गहरा है। मुंबई नॉर्थ वेस्ट और मुंबई साउथ सेंट्रल, ये दोनों सीट कांग्रेस के हाथ से जाने पर मुंबई कांग्रेस ठगा हुआ महसूस कर रही है। सबसे बड़ा सवाल है कि उद्धव ठाकरे और राहुल गांधी दोनों मिले और दोनों के बीच सीट शेयरिंग पर बात कहां फंस गई। मुंबई की नॉर्थ ईस्ट सीट शिवसेना को मिलने से एनसीपी शरद पवार गुट भी नाराज है। एनसीपी ने 2009 में यहां से चुनाव जीता था। शिवसेना ने नॉर्थ ईस्ट मुंबई से संजय दीना पाटिल को मैदान में उतारा है। पाटिल इसी सीट पर पिछले 3 चुनाव में एनसीपी के उम्मीदवार थे। अगर शिवसेना को ऐसा लगता है कि वो अकेले दम पे पूरे एनडीए अलायंस को अपने कंधे पे खींच लेगी, तो वो बहुत बड़ी गलतफहमी में है और वो खुद भी डूबेंगे और पूरे एनडीए को भी डुबाएंगे।
सांगली सीट पर दोस्ताना मुकाबले की भी बात हो रही है। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसे लेकर गेंद कांग्रेस की लीडरशिप के पाले में डाल दी गई है। वैसे विवाद सांगली और मुंबई की सीटों पर ही नहीं बल्कि भिवंडी की सीट पर भी है। भिवंडी को लेकर शरद पवार और राहुल गांधी आमने सामने हैं। अब महाविकास अघाड़ी में दूसरा विवाद देखिए, वंचित बहुजन अघाड़ी। इसके लीडर प्रकाश आंबेडकर ने कह दिया है कि वो अब अकेले चुनाव लड़ेंगे। प्रकाश आंबेडकर गठबंधन में 15 सीटें चाहते थे, लेकिन उद्धव और कांग्रेस उन्हें 5 से ज्यादा सीट देने के लिए राजी नहीं हुए। इसके लिए उद्धव ने अपनी 2 सीट दी, कांग्रेस ने भी अपनी 2 सीट कुर्बान की और एनसीपी ने अपनी तरफ से 1 सीट दी। लेकिन प्रकाश आंबेडकर की डिमांड 15 सीट पर अटकी रही। इसके बाद प्रकाश आंबेडकर ने महाविकास अघाड़ी के साथ गठबंधन तोड़ने का ऐलान कर दिया। वंचित बहुजन अघाड़ी ने पहले फेज के अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। प्रकाश आंबेडकर खुद अकोला से चुनाव लड़ेंगे। सीट शेयरिंग का विवाद विपक्ष सुलझा नहीं पाया और अब इसका बड़ा असर महाराष्ट्र के फैसले पर पड़ सकता है। पिछले लोकसभा चुनाव में वंचित बहुजन अघाड़ी ने 7% वोट हासिल किए थे। अकोला और विदर्भ के क्षेत्रों में इसका अच्छा खासा समर्थन है। ऐसे में अगर वह अकेले चुनाव लड़ती है तो इसका अच्छा खासा नुकसान महाविकास अघाड़ी को ही होगा। हालांकि नागपुर में प्रकाश आंबेडकर ने कांग्रेस को समर्थन दिया है और कहा है कि वहां पर वो अपना उम्मीदवार नहीं उतारेंगे। नागपुर नितिन गडकरी की सीट है, उनका गढ़ है और यही वजह है कि प्रकाश आंबेडकर यहां कांग्रेस का साथ देने की बात कर रहे हैं। जब बीजेपी नेता नितिन गडकरी ने नागपुर सीट से नामांकन दायर किया, तब उनके साथ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और एनसीपी अजित पवार गुट के प्रफुल्ल पटेल भी मौजूद थे। अब देखिए बिहार में क्या चल रहा है। बिहार से राहुल गांधी के लिए बुरी खबर है। खबर यह है कि बिहार की 40 लोकसभा सीटों में कांग्रेस ने शुरू में आरजेडी से 15 सीटें मांगी। लालू यादव ने कहा कि 15 नहीं, कांग्रेस को 9 सीटों से ज्यादा नहीं दे पाएंगे। बाद में लालू यादव ने कहा कि अब 6 सीट से ज्यादा नहीं मिलेगी। कांग्रेस बिहार के औरंगाबाद से निखिल कुमार को चुनाव लड़ाना चाहती थी, लेकिन लालू यादव ने वहां से अभय कुशवाहा को उतारा है। बेगूसराय से कांग्रेस कन्हैया कुमार को चुनाव लड़ाना चाहती है, तो लालू यादव ने उसे लेफ्ट के खाते में डाल दिया है। पूर्णिया की सीट पर कांग्रेस पप्पू यादव को उतारना चाहती है, लेकिन आरजेडी उस सीट से जेडीयू में शामिल हुई विधायक बीमा भारती को लड़ाएगी। कटिहार से कांग्रेस तारिक अनवर को उतारना चाहती थी, लेकिन लालू यादव वहां से अशफाक करीम को लड़ाने का मन बना चुके हैं। साफ है कि कांग्रेस ने दबाव बहुत बढ़ाया, लेकिन लालू यादव ने अभी तक राहुल गांधी की मर्जी नहीं चलने दी है। लालू यादव दिखाना चाहते हैं कि बिहार की पॉलिटिक्स में वो ही ड्राइविंग सीट पर हैं। क्या अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी को संभाल नहीं पा रहे हैं? ये सवाल इसलिए, ये प्रश्न चिन्ह इसलिए उठने लगे हैं क्योंकि जेल में बंद समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता आजम खान ने अखिलेश यादव को झुकने पर आखिरकार मजबूर कर दिया। मुरादाबाद सीट पर एसपी का प्रत्याशी आखिर कौन होगा, ये आजम खान ने जेल की सलाखों के पीछे से ही तय कर दिया और अखिलेश देखते रह गए। ऐसा ही कुछ हाल रामपुर का था, जहां आजम खान ने रामपुर के उम्मीदवार के नाम पर समाजवादी पार्टी के आला कमान को हिलाकर रख दिया। आखिर समाजवादी पार्टी में चल क्या रहा है, इस स्पेशल रिपोर्ट के जरिए गौर से देखिए। इन 2 तस्वीरों को गौर से देख लीजिए। एक तरफ उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव हैं, तो दूसरी तरफ कभी समाजवादी पार्टी की सरकार में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले आजम खान हैं। दोनों ही इस वक्त टिकट बांटने को लेकर एक दूसरे से उलझे हुए हैं। रामपुर, मुरादाबाद और मेरठ से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को सुबह से ही जबरदस्त घमासान देखने को मिला है। खास तौर से मुरादाबाद सीट पर आजम खान गुट की रुचि वीरा अखिलेश यादव के चहेती प्रत्याशी एसटी हसन पर भारी साबित हुई है।
रुचि वीरा का जबरदस्त समर्थन आजम खान कर रहे हैं, जबकि अखिलेश यादव लाख कोशिशों के बावजूद एसटी हसन को मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी बना नहीं पाए हैं। इन दो तस्वीरों से साफ हो चुका है कि पहले ही चरण में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को लेकर अखिलेश की पार्टी पर कमजोर पकड़ की पोल खुलती जा रही है। अब आप पूरी खबर को समझ लीजिए, क्यों समाजवादी पार्टी में अखिलेश के खिलाफ बगावत और घमासान की बातें की जा रही हैं। पहले आप ये जान लीजिए कि समाजवादी पार्टी में आज मुरादाबाद और रामपुर सीट पर इतना जबरदस्त गदर क्यों मचा। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव पहले चरण से ही काफी दिलचस्प नजर आ रहा है। खासकर समाजवादी पार्टी के खेमे में खूब हलचल है। मुरादाबाद और रामपुर सीट पर उम्मीदवारों को लेकर जमकर बवाल हुआ। रामपुर और मुरादाबाद में 19 अप्रैल को पहले चरण में मतदान होगा, लेकिन समाजवादी पार्टी में रामपुर और मुरादाबाद में समाजवादी प्रत्याशियों के नामों को लेकर जमकर गुटबाजी देखने को मिली। मुरादाबाद में आजम समर्थक रुचि वीरा और अखिलेश समर्थक एसटी हसन आखिरी वक्त तक खुद को मुरादाबाद से एसपी का प्रत्याशी बताते रहे। आज नामांकन का आखिरी दिन था और इससे ठीक ऐन पहले जाकर स्थिति स्पष्ट हो पाई है। मुरादाबाद से आजम खान गुट की रुचि वीरा एसटी हसन पर भारी साबित हुई हैं और वो अब मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी बन चुकी है। इससे पहले जनता तो छोड़िए, एसपी के उम्मीदवारों को भी नहीं पता है कि कौन प्रत्याशी होगा। मैम, आप आज जहाँ पे कल भी नॉमिनेशन कराया था समाजवादी पार्टी से डॉक्टर एसटी हसन साहब ने, तो क्या उन्होंने भी समाजवादी पार्टी से कराया है, आपने भी किस पार्टी से नॉमिनेशन कराया? समाजवादी पार्टी से। तो क्या कहना चाहेंगी, 2 नॉमिनेशन हो चुके हैं इस सिंबल पे? देखिए, ये सब नियम की बातें हैं। आप बात करिएगा, रिटर्निंग ऑफिसर से बात करिए, पार्टी के मुख्य जो लोग हैं उनसे बात करिए। मैंने समाजवादी पार्टी गठबंधन से नॉमिनेशन कराया। ये मुझसे क्यों पूछा है? जो कार्ड अगर जिन्होंने दूसरे को दिया है उनसे ये बात सवाल करा जाए ना। देखिए, अखिलेश यादव जी, आजम खान साहब, ये सब हमारे नेता कुछ सोच समझ के उन्होंने कोई ऐसा कदम उठाया होगा, पर अभी कोई ये तो है नहीं कि 30 तारीख तक के वो मैं नहीं लाऊंगा। अगर पार्टी आप चाहेगी तो अभी भी मैं ला सकता हूँ। मुरादाबाद से रुचि वीरा को समाजवादी पार्टी का टिकट मिलना और पूर्व में घोषित प्रत्याशी एसटी हसन का टिकट कटना इस बात की गवाही है कि भले ही आजम खान अपने पत्नी और बेटे के साथ सीतापुर जेल में बंद है, लेकिन आज भी उनका कितना बड़ा कद है समाजवादी पार्टी में। हाल ही में अखिलेश यादव ने सीतापुर जेल में आजम खान से जाकर मुलाकात की थी और रामपुर और मुरादाबाद लोकसभा सीट पर बातचीत की थी। मुरादाबाद लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी में उम्मीदवार को लेकर चल रहा हाई वोल्टेज ड्रामा खत्म हो गया है। एसपी ने आधिकारिक तौर पर रुचि वीरा को अपना उम्मीदवार बनाते हुए एसटी हसन का टिकट काट दिया है। माना जा रहा है कि अखिलेश यादव ने यह फैसला आजम खान के दबाव में लिया है। सीतापुर जेल में आजम खान ने अखिलेश यादव से हुई मुलाकात के दौरान रुचि वीरा को मुरादाबाद लोकसभा सीट से टिकट देने को कहा था। नामांकन हुआ है, उसके पश्चात अधिकृत प्रत्याशी अब रुचि वीरा जी हैं। जो फार्म ए बी एसटी हसन साहब ने दाखिल किया था उसका कैंसिलेशन आ गया है और नए सिरे से फार्म ए बी जो है वो रुचि वीरा जी को दिया गया, तो वही अब। इससे पहले समाजवादी पार्टी के सूत्रों से जो खबरें आ रही थी वो हैरान करने वाली थी। आजम खान जेल में है, लिहाजा इस बार रामपुर सीट को लेकर भी समाजवादी पार्टी में काफी असमंजस की स्थिति नजर आई। आजम खान समेत रामपुर के एसपी नेताओं ने मांग रखी थी कि अखिलेश यादव खुद यहां से लड़ें, लेकिन अखिलेश इस बात के लिए राजी नहीं हुए। इस बात पर जिले के समाजवादी पार्टी के नेता नाराज हुए और उन्होंने चुनाव का बॉयकॉट करने की धमकी पार्टी हाईकमान को दे डाली। पहले चरण के चुनाव से ठीक पहले समाजवादी पार्टी में मचे गदर का असर रामपुर और मुरादाबाद जैसी सीटों पर पड़ सकता है। मुरादाबाद और रामपुर में जंग छिड़ी है, चच्चा और भतीजे में छिड़ी है कि नहीं छिड़ी, मेरे समझ में नहीं आ रहा। कल शाम को किसी को टिकट, आज किसी को टिकट, कल किसी को टिकट, मतलब उनके पास न टिकट लेने वाले हैं, न लड़ने वाले हैं, न जीतने वाले हैं।
बेहद ही नाटकीय तरीके से समाजवादी पार्टी ने रामपुर लोकसभा सीट और मुरादाबाद लोकसभा सीट से अपने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया। लेकिन पूरे दिन का घटनाक्रम को देखें तो एक बात तय है कि आजम खां गुट समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के सामने खड़ा हो गया। आजम खां गुट ने आखिरकार अपनी बात अखिलेश यादव से मनवाई कि उन्हीं के पसंदीदा उम्मीदवार रुचि वीरा को मुरादाबाद लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया जाए। तो रामपुर से आजम खां चाहते थे कि अखिलेश यादव खुद चुनाव लड़े, लेकिन मौलाना नदवी को वहां से टिकट समाजवादी पार्टी ने दिया है। आइए आपको पूरा समीकरण यहां पर समझाते हैं। टिकट पर गदर किस तरह से मचा हुआ है। अखिलेश वर्सेस आजम खान, सीधे सीधे दो टक्कर यहां पर नजर आ रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 3 सीटों पर घमासान मचा हुआ है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के टिकट बंटवारे पर मचे इस गदर से यह साबित भी यहां पर हो गया है कि एसपी में इस वक्त गुटबाजी बुरी तरह से हावी हो रखी है। और साथ ही रामपुर मुरादाबाद में नामांकन की आखिरी तारीख तक समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों के नाम पर सस्पेंस यहां पर बना रहा। नाराज आजम खान के आगे अखिलेश यादव को आखिरकार यहां पर झुकना पड़ा और आजम गुट की रुचि वीरा को समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी यहां पर बनाया गया मुरादाबाद से। और इसी तरह इससे पहले रामपुर सीट से आजम के करीबी असीम रजा जो है वो पर्चा भरने पहुंचे और फिर रामपुर सीट से अखिलेश यादव के बेहद करीबी मोहिबुल्ला नदवी भी पर्चा भरने के लिए यहां पर पहुंचे। दोनों ही समाजवादी पार्टी के सिंबल पर पर्चा दाखिल करने के लिए यहां पर पहुंचे। हालांकि बाद में इमाम मोहिबुल्ला नदवी को रामपुर सीट से उम्मीदवार के तौर पर चुना गया। 5 से 19 अप्रैल को रामपुर और मुरादाबाद सीट पर पहले चरण का मतदान होगा। तो यह है पूरा समीकरण यहां का। 2 गुट कुछ इस तरह से नजर आए। रामपुर, मेरठ और मुरादाबाद तीनों जगहों पर समाजवादी पार्टी 2 गुटों में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और इसका सीधा फायदा बीजेपी को पहुंचने वाला है, क्योंकि हमने पिछले दिनों रामपुर में हुए विधानसभा उपचुनाव में देखा है कि किस तरीके से वहां पर समाजवादी पार्टी 2 गुटों में बंट गई और उसका फायदा बीजेपी को मिला। बीजेपी का उम्मीदवार वहां से जीत गया था। कुल मिलाकर समाजवादी पार्टी में प्रत्याशियों के नामों को लेकर जो गदर शुरू हुआ है वो जल्द ही कई और सीटों तक फैल सकता है। साफ तौर पर कहा जा सकता है कि अखिलेश यादव की पकड़ कहीं ना कहीं पार्टी पर कमजोर पड़ती जा रही है।